हेलो बच्चों, आज हम सब एक गीत पाठ के अंतर्गत दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1942 से 1952 यानी लगभग 10 साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उन्होंने उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि। और जो निशा निमंत्रण इन्होंने लिखा वह उस समय लिखा जब उनकी पहली पत्नी श्यामा देवी जी, जिनकी टीबी से मृत्यु हो गई, तो वह बहुत ही निराशाजनक अवस्था थी उनके लिए, बहुत ही दुखी रहते थे और उसी समय उन्होंने यह सुंदर रचना लिखी। कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कवि जीवन की इसमें व्याख्या करते हैं कि शाम होते देखकर यात्री भी तो तेज़ी से चलने लगता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। अब चाहे वह साधन से अपने जा रहे हैं यात्री, तब भी वो देखते हैं कि अब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएं। पथिक है, पैदल चलने वाला, वो भी अगर जैसे से शाम ढलती है तो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से चलने लगता है और मंजिल की ही आशा में वह चाहे जितना थका रहे, लेकिन वह जल्दी जल्दी चलता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता भी प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, ये सोच करके इसीलिए थकित शरीर में भी, थका होने पर भी वह उल्लासित होता है, तरंगित होता है, आशान्वित होता है। यानी कि एक उसके जो चाल है, चाल में तेज़ी ही रहती है और इसी आशा से उसका जो मन होता है उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देता है। दूसरा पद है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देते हैं कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल उठती हैं और जल्दी से जल्दी अपने घोंसलों पर पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन की आशा में अपने घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे और ये सोच करके उनके पंखों में तेज़ी आ जाती, वे जल्दी जल्दी घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है और पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना इन पंक्तियों की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। और उसके बाद अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इन पंक्तियों में कवि याद करता है अपनी पत्नी को, अपने सूनेपन को याद करता है कि लेकिन सब अपने अपने घरों की ओर तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, मेरा जीवन तो एकाकी है। और इन पंक्तियों में इसीलिए कवि के एकाकी जीवन की कुंठा और प्रेम की व्याकुलता दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि इस संसार में तो वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल ही नहीं होगा, उसकी तो कोई प्रतीक्षा ही नहीं कर रहा होगा। तो कवि सोचता है तो मैं भला किसके लिए भाग करके घर जाऊं। कवि के मन में प्रेम तरंग के जगने का कोई कारण ही नहीं है। जब उसके घर में कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं तो वह निराश सा होता है और कवि के मन में जैसे ही ये प्रश्न आता है तो उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में व्याकुलता बढ़ जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी और रात में अकेलापन होगा और उसकी प्रिया यानी उसकी पत्नी की वियोग वेदना उसको अशांत कर देगी और इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन उठता है। अर्थात
इस एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया है बच्चन साहब ने इन पंक्तियों में। धन्यवाद।